पोषक तत्वों की जरूरत से ज्यादा आप खा रहे हो, यानी अब रोटी चावल हम कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं, उससे बने चीजें जो हैं, अनाज हम कुछ ज्यादा ही खा, तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो गया, दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड अदर प्रॉब्लम। और एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब हो गया कि आपको जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं ले पा रहे हो, दैट्स अ प्रोटीन। अब प्रोटीन की हमारे बॉडी को जितनी जरूरत उतना हम ले नहीं पाते, तो ये न्यूट्रिशन की कमी हो गई। इसके अलावा हमारे शरीर को विटामिन्स भी चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, तो वो भी हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर को खनिज यानी मिनरल्स चाहिए होते हैं, आप जैसे एग्जांपल कैल्शियम, तो इसकी भी जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते। इसके अलावा भी प्रोबायोटिक्स और भी बहुत सारे तरह तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसको हमें चाहिए होता है, और ये पोषक तत्व हम नहीं ले पाते। तो इसकी आपके शरीर में कमी होती है, और इस कमी की वजह से जो है आपके शरीर में धीरे धीरे बीमारियों की शुरुआत होने लग जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पता चलेगा 1 साल बाद 2 साल बाद, तब तक तो भाई बहुत देर हो जाती है, और उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है चीजों को कंट्रोल करना। एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस टॉपिक। ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है, बीमारी होने के बाद उस पर काम करना और एक बीमारी को होने नहीं देना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। सो हम बैठे हैं यहाँ पे ये बात करने के लिए कि बीमारी को होने ही क्यों देना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर कोई पुरुष हो महिला हो, कोई भी नहीं चाहता बीमार होना। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में ही है, और वो आपके न्यूट्रिशन से कनेक्ट होता है। सो चलिए लेट्स बिगिन। मैं आपके बीच में स्क्रीन शेयर करता हूँ, और एक एक करके हम एक एक बातों को करेंगे, और बाकी लोग आते रहे कोई। ओके, सो आज हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का सेक्शन 4 है। मतलब हम इस हफ्ते हमने सोमवार को न्यूट्रास्यूटिकल की ट्रेनिंग का पहला सेक्शन स्टार्ट किया था, और पहला हमने उस दिन किया, मंगलवार को हमने दूसरा किया, और बृहस्पतिवार को तीसरा किया, और आज चौथा है। तो आज ये न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरे द्वारा। आपकी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें थोड़ी थोड़ी सीखी, तो उसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, लंबा वक्त लगता है। बट यस, थोड़ा आसानी होती है, जैसे जैसे आप कंटिन्यू जब ट्रेनिंग लेते रहते हो तो चीजें थोड़ी सी आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन देन। चलिए, सो आज के सेशन में जो हम पहला प्रोडक्ट लेने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है फेनल डॉक। देखिए, फेनल को हिंदी में सौंफ कहा जाता है, और आज अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी पाचन क्रिया से जुड़ी दिक्कतों के बारे में। और देखिए, एक होता है कि आपको प्रॉब्लम हो गई, और एक हो रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी बहुत शुरू हुई है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। इसलिए आप देखेंगे हमारे पास पेट संबंधी समस्याओं के अनेकों प्रोडक्ट है, कुछ बेसिक के लिए, कुछ थोड़ा हाई प्रॉब्लम के लिए। अब आप देखो कि हमारे भारत में क्या सच में पेट के इश्यूज हैं? हम जैसे बोलते हैं कि आजकल पेट के इश्यू बढ़ रहे हैं, बट या क्या एग्जैक्टली वैसा है या नहीं है? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 70%, 70% हमारे शहर में रहने वाले भारतीय जिनको लगातार पेट फूलना, एसिडिटी और अपच, और ये बात आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2021 के आंकड़े हमको समझा रहे हैं। अगर फिर मैं बात करूं तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, और जो फास्ट फूड है ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को कमजोर कर रहा है। देखो, जो जितने भी फास्ट फूड होते हैं उसमें अलग अलग के फ्लेवर, इन्हांसर, एसिड रेगुलेटर, ये सब पड़ते हैं, और ये बहुत अच्छे तो नहीं हो सकते। इसके अलावा आप देखो कि अगर हम डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटल में जो 5 सबसे बड़ी समस्या जिसके लिए हम जाते हैं, एक पेट की समस्या भी है। और हमारे बच्चों को देखिए, आजकल छोटे बच्चों को आंतों में सूजन होना और आंतों में दर्द होना, जिसको हम कोलिक पेन के नाम से जानते हैं, आज ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, जो घर वाले लोग हैं, मतलब हमारी जो भारत
जो घर में जो फैमिलीज है, ये ज्यादातर अपने पैसे खर्च करते हैं गैस की गोलियां। देखिए, मैं अपने बचपन की अगर मैं आपको बात बताऊं, सो व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड, सो मैं देखता था कि यार घर में लोग गैस की गोली मंगाते थे। देन उस समय तो देखो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, व्हाट न्यूट्रिशन, व्हाट इज द डिजीज, देन आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। बट मुझे दिखता था कि ऐसा हो रहा है। एंड अब सोचिए कि आज से अगर मैं बात करूं, बहुत 15 साल 20 साल पहले अगर ये कंडीशन था, तो आज तो देखो कुछ ज्यादा ही है। आज तो और बढ़ गया है, और ये आपके आंतों के आंतरिक परत को डैमेज कर देता है और उससे घाव बनता है। फिर पूरी आपकी जो आंतों के अंदर की अच्छी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं, और उसके वजह से पेट की समस्या तो होगी होगी भाई। आप गोली खा के पेट की समस्या सही नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली और वर्स होती जा रही। कभी काल के लिए समझ में आता है, लेकिन आप एक रेगुलर बेसिस पे गैस की गोली खा रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। देन हम बात करें कि ये जो सौंफ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये क्या मतलब अभी आ गया या पहले से है? देखिए, सौंफ के अगर बारे में, तो आपको इसको आयुर्वेदा से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेद में खाना पचने की क्रिया खाना पचने की क्रिया शुरू ही होती है दीपन क्रिया से। दीपन क्रिया का मतलब होता है कि आयुर्वेद में कोई भी देखो केमिकल जूस ये सब बात नहीं की गई है मॉडर्न टाइम वाली। आयुर्वेद में कहा गया कि जब एक व्यक्ति भोजन करेगा तो उस व्यक्ति के शरीर में जठर अग्नि बनती है, और ये उस व्यक्ति को भूख लगाने में और खाने को पचाने में हेल्प करती है। तो आपका जो ये सौंफ होता है, एक्चुअली आपकी अग्नि को इन्हांस करता है। और ये आप देखो कि शुरू से, बहुत पहले से बच्चों को सौंफ का पानी दिया जाता है। और खाने के बाद सौंफ को लेने का, तो देखिए आज के टाइम पे प्रचलन है, लेकिन लोग उसको इतना आर्टिफिशियल बना देते हैं, मिठाई उठाई डाल के खाते हैं, व्हाट द, उसमें तो चलो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो फिर अब देखिए फेनल यानी आपके इस प्रोडक्ट में, अब देखो यहाँ पे एक राज छिपा है। लोगों को लगता है कि फेनल इतना कॉस्ट। अब आप देखो कि इसमें केवल फेनल नहीं है, इसमें और भी तत्वों को हमने यूज किया। इसमें सौंफ के बीज हैं, इसमें अदरक है, और उसमें लेमन है, नींबू। क्यों है कि नींबू को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफायर, डिटॉक्स मतलब बॉडी को क्लीन करना। अदरक आपके जो गैस होते हैं उसको बाहर करना, कई बार मिचली आती है उसको सही रखना, एंड देन जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम है उसको दूर करना। देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे इस प्रोडक्ट की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपको, तो आज देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आंतों को खराब नहीं करना चाहता, तो इसलिए ज्यादा गैस की गोली खाना, ज्यादा पेट साफ की गोली खाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आजकल हर्बल रेमेडीज की थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा है, और हमने इसको ड्रॉप फॉर्मेट में बनाया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए इजी है। तो बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और देखिए फेनल के फायदों के बारे में, आ, हमारा विज्ञान जो है इसको ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है कि यस, आयुर्वेदा में फेनल के बारे में जो फायदा दिया गया है, जो बताया गया है, वो एक्चुअली में है, सही है काम। जैसे आपको मैं कुछ अगर आंकड़े, कुछ रिपोर्ट्स अगर मैं आपको बताऊं, कुछ रिसर्च बताऊं, तो सबसे लेटेस्ट बताता हूं। 2018 में एक रिसर्च किया गया, फूड रिसर्च इंटरनेशनल, उसकी एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि जो हर्बल डाइजेस्टिव होते हैं, जो हर्बल यानी जैसे सौंफ वगैरह है, ये आपके आंतों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, डैमेज नहीं होने देते, और आंतों का जो एक स्वास्थ्य होता है उसको बढ़ाते हैं। और देखो सारी प्रॉब्लम तो उधर ही से है। फिर 2015 का भी एक रिसर्च है जो कहा गया कि नींबू जो है ये हमारे शरीर को साफ करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। सो दिस ऑल रिसर्च। अब खासियत क्या है इस प्रोडक्ट की? देखिए, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि इसमें केवल फेनल नहीं, इसमें अदरक भी है, इसमें लेमन भी है, और सभी एज ग्रुप के लिए अच्छी बात है ये लेना। ड्रॉप फॉर्मेट है, और परफेक्टली हमारे डाइजेशन के लिए काम करता है। आज हम किस फायदे के लिए इसको यूज करेंगे और कितना करेंगे दोस्तों, अगर इसके फायदों के बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, तो ये ब्लोटिंग, पेट फूलना, एसिडिटी, अपच, इन तीन समस्या में बहुत लाभ देता है। और जिनको भी आंतों में गैस बन जाता है और पेन होता है, स्पेशली बच्चों में, उनको भी थोड़ा पानी मिला के यू कैन प्रोवाइड। भूख को बढ़ाना और पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 5 से 10 ड्रॉप आप गुनगुने पानी में खाने के बाद ले लीजिए। और अगर बच्चों को 5 से 10 ड्रॉप।
5 ड्रॉप कर दीजिए बच्चों को, और बड़े जो है उनको 10 ड्रॉप कर दीजिए। दिन में 2-3 बार हम इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम बात करेंगे विटामिन K2। देखिए विटामिन K2 की अगर मैं आपको चर्चा करूं, विटामिन K2 के बारे में अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं दोस्तों, तो देखिए विटामिन K2 की अगर मैं बात करूं, क्या है ये विटामिन K2? तो आप यूं समझिए, विटामिन K2 इज अ फ्रेंड ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। मतलब ये कैल्शियम का दोस्त है, और दोस्त के बिना जिंदगी बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कैल्शियम को कितनी जरूरत है इसकी। अब क्यों जरूरी है, तो आप समझ लीजिए क्यों जरूरी है। देखिए इंडिया में हेल्थ का इशू का बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है। अब देखो कि हमारे भारत की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 2020 की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि आज हमारे भारत में हर 2 में से 1 वयस्क व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम कम है। और जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, फ्रैक्चर्स ज्यादा आते हैं। आज हमारे भारत में महिलाओं की अगर बात की जाए तो स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। महिलाओं के शरीर में 40 साल की उम्र के बाद से उनकी हड्डियां तो दिखती हैं, बट हड्डियों के अंदर खोखलापन बनता जा रहा है। और विटामिन K2 की कमी की वजह से आपको पता है क्या होता है, केवल हड्डी नहीं, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का जो मार्ग है ना दोस्तों, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का जो मार्ग है, वो क्या होता है, उसमें आपके कैल्शियम जमा हो जाते हैं। ज्यादातर बहुत सारे लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कैल्शियम वहां जमा हो गया, क्योंकि हड्डियों के लिए तो यूज नहीं हो पा रहा है। और अगर मैं बात करूं इंडिया, तो इंडिया में 10,000 प्लस करोड़ एनुअली हड्डियों के और जोड़ों की दिक्कतें हो रही हैं। चलिए अब देखिए कि विटामिन के बारे में आयुर्वेदा में क्या कनेक्शन। देखिए आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल हैं, और इनमें बहुत ज्यादा होता है। सो अगर देखा जाए तो विटामिन K2 आपकी बॉडी के कैल्शियम को यूज कर लेता है, एंड फर्मेंटेड फूड वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट पाया जाता है। तो हमने इसमें देखिए 2 चीजों का एडिशन करके बनाया है इसको। एक तो इसमें विटामिन K2 है, और वो हमने मेनाक्यूनोन से लिया हुआ है, MK7 बोलते हैं उसको, और कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कैल्शियम प्रोवाइड करता है आपको। तो दोनों इसमें मिक्स करके दिया है। और देखिए जो कैल्शियम का केवल टैबलेट है, तो वो केवल कैल्शियम खाएंगे तो वो कैल्शियम आपके मे भी आर्टरीज में जमा हो जाए, इसलिए हमको कैल्शियम के साथ या तो विटामिन डी ऐड करना पड़ेगा या के ऐड करना पड़ेगा। तो हमने के साथ कैल्शियम ऐड करके इसको बनाया है। और ये 2 तरीके से आपके स्वास्थ्य को बेटर बना सकता है। पहला जो है हार्ट के लिए भी बेटर होता है, और मे भी आपके हड्डियों के लिए भी। तो चलिए अब देखो कि आज की प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपने सुना होगा 2004 में एक रिसर्च आया था थ्रोम्बोसिस एंड हेमोस्टेटिस के बारे में, कि विटामिन K2 जो है आपके आर्टरीज जो होते हैं, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो कैल्शियम जमा होता है उसको कम कर देता है। देन आपका मैं बताऊं कि आपका जो विटामिन K2 अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, तो जो हार्ट के फंक्शंस होते हैं ना, उसको अच्छा रखने में भी हेल्प करता है। और कैल्शियम को यूज करेगा तो ऑफ कोर्स हमारे हड्डियों को बनाने के लिए जितने भी मिनरल्स चाहिए, डेंसिटी चाहिए, वो रहती है। तो एक कमाल का ये प्रोडक्ट है, एंड सिंपल जो है हम इसको ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए आज इसका क्या फायदा है। तो दोस्तों अगर फायदों के बारे में आपको समझाऊं, तो आप यूं समझिए कि ये आपकी हड्डियों को, आपके दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्चर वगैरह के जो रिस्क होते हैं उसमें आप ये सपोर्ट करता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो एक टैबलेट जो है आपको खाने के बाद बिल्कुल लेना होगा। और इसके साथ
जरूरी है तो कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं, अलग से कैल्शियम टैबलेट। नहीं तो अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट यूज दिस वन। चलिए अब हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है स्पायराडॉग। दोस्तों व्हाट इज स्पायराडॉग? देखिए स्पायराडॉग जो आपका प्रोडक्ट है ये हमारा नेचर का सुपर फूड है। और सुपर फूड इसको क्यों कहते हैं ये आपको मैं समझाता हूँ। अब आप देखो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है। अब आप देखो मुझे कई बार थोड़ा मतलब थोड़ा अफसोस भी होता है कि भारत में इतने सारे मतलब गोल्ड, मतलब बोलते हैं ना ग्रीन गोल्ड, ये सब हमारे वेजिटेबल फ्रूट्स दे आर लाइक ग्रीन गोल्ड, हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमको इसको समझ नहीं है। अब आप देखो कि 50% हमारी महिलाएं और बच्चे, इनके शरीर में इंपॉर्टेंट पोषक तत्वों की कमी है। और उसकी वजह से आपको पता है भारत में भूखमरी नहीं है, भारत में हिडन हंगर है। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, आप खा रहे हो लेकिन जो जरूरी है वो नहीं खा रहे, दैट इज द हिडन हंगर। पहले था कि भाई खाना ही नहीं था, मतलब बेसिक चावल भी नहीं था और आटा भी नहीं था, जब आज से अगर मैं बात करूं तो लगभग 25 30 40 साल पहले। बट आज तो बहुत है, आज हम पूरी दुनिया को, वी आर द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, वीट, तो हम दे रहे हैं। बट हमारे जो लोग हैं ना ये खा के भी भूखे हैं, क्योंकि शरीर में खाने का उद्देश्य है पोषक तत्वों को पूरा करना। और मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत में ही कहा कि या तो हम कुछ पोषक तत्व खूब खा रहे हैं जो हमको बीमार कर दे रहा है, और जो हमें जरूरी है वो हम खा ही नहीं पा रहे। तो ये जो गैप हो रहा है ना ये बहुत प्रॉब्लम वाला है। और एक तो देखिए शहर के लोग ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और प्रोसेस्ड फूड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो है आप यूं समझिए कि उसमें विटामिन और मिनरल्स होते ही नहीं है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन की कमी की वजह से आज हमारे बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखो कि स्पिरुलिना, स्पिरुलिना जो है ये बहुत पहले से मतलब कम भोजन से ही, कम न्यूट्रिशन ही आपको कम तत्वों से मिल जाता है। जैसे आयुर्वेदा में इसको, जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी जमा होता है तो काई बनता है, तो दैट्स एल्गी, उसको एल्गी बोला जाता है। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत स्ट्रेंथ बढ़ाता है हमारा। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नासा है, नासा यानी जो हमारा स्पेस रिसर्च है अमेरिका का, तो वो अपने साइंटिस्ट के जो सॉरी जो एस्ट्रोनॉट्स के फूड होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के फूड्स होते हैं, जो ज्यादा समय तक वहां जाते हैं, तो वो क्या उगाते हैं, आपको क्या लगता है वो क्या खाते होंगे? वो अपना पराठा और दाल और चावल खाते होंगे। वहां वो सब नहीं बन पाएगा, उसके लिए उनको लिक्विड फूड्स ले जाना पड़ता है। और लिक्विड फूड्स में ऐसे हमें रखने पड़ेंगे कि भाई एक अगर हम पैकेट खाएं तो शरीर की न्यूट्रिशन पूरी हो और आपका शरीर स्वस्थ रहे। वहां पे पूरा एकदम पेट भर के नहीं खा सकते। तो इसके लिए इन जो ये सुपर फूड्स है ना, स्पिरुलिना वगैरह, नोनी वगैरह, सीबकथॉर्न वगैरह, इनकी मतलब ज्यादा यूटिलाइजेशन है उधर। तो अब देखिए कि अगर मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करूं कि हम इस प्रोडक्ट में क्या है और कैसे काम करता है, देखिए ध्यान से सुनिए इस प्रोडक्ट के बारे में। देखो दोस्तों इस प्रोडक्ट से, स्पिरुलिना से आपको क्या मिलता है? स्पिरुलिना से आपको बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, जो आंखों के और त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट तो काम आएगा। इसमें 500 मिलीग्राम स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट है जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल भरा पड़ा है। इसमें क्लोरोफिल एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्लोरोफिल ऐड करने से फायदा क्या होगा कि ये नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है और ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। इसमें आयरन ऐड है जो इनीमिया और खून को सप्लाई बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। इसमें विटामिन B2 है जो स्पेशली दोस्तों आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। एंड स्पिरुलिना के ऊपर क्या आज हमें क्यों इसके बारे में बात करनी है, क्यों जरूरत है? तो देखिए आज WHO, हमारे दुनिया मतलब वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है उसकी एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो UN है, यूनाइटेड नेशन, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए स्पिरुलिना का यूज करते हैं बिस्किट्स में, अलग अलग पैकेट्स में। और वेजिटेरियन लोग के लिए देखिए प्रोटीन का सोर्स अगर आप पूछेंगे कि सर शाकाहारी लोग के लिए प्रोटीन अगर डेली पूरा होने का कुछ समाधान है, तो देखो दोस्तों स्पिरुलिना इज बेस्ट। अर्बन इंडिया मतलब शहर में रहने वालों के लिए तो देखो इससे बेटर तो कुछ मुझे नहीं लगता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो साइंस
इसके बारे में जो रिसर्च वगैरह है वो क्या कह रहे हैं। देखिए रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो आप यूं समझिए कि स्पिरुलिना एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करके आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है। फ्री रेडिकल की वजह से आपके शरीर में सारी बीमारियां होती, बस इतना जान के रखिए, क्योंकि फ्री रेडिकल के ऊपर का टॉपिक्स मैंने पिछले ट्रेनिंग में ही कवर कर लिया था। ओके, अब देखिए स्पिरुलिना जो होता है ये आपके मेटाबॉलिक हेल्थ, ये भी मैंने पिछले ट्रेनिंग में समझाया था कि कैसे मेटाबॉलिज्म, और आज भी बताऊंगा मैं आखिरी में। देन आपका 2017 में पता चला कि यार ये तो सूजन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो दोस्तों, आपका जो स्पायराडॉक होता है इसमें 500 मिलीग्राम स्पिरुलिना हमने एक टैबलेट में डाल दिया है। और ये क्या करेगा, तो देखिए ये स्टेमिना, इनीमिया, थकान, शरीर को साफ करना, त्वचा, हेयर और आंखों के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये स्टेमिना, इम्यूनिटी, खून की कमी, ऊर्जा, त्वचा, हेयर और आईज, इसके जगह पे इन फाइटिंग के लिए काम आएगा। एक टैबलेट आपको खाने के बाद लेना चाहिए एंड टेक द नेचुरल। चलिए अब हम बात करेंगे अपने वजन के बारे में। वजन यानी एक हमारा जो मास होता है। देखिए मास का मतलब फैट नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहले तो एक बात को क्लियर कर लीजिए। मैं मास बोल रहा हूँ, इसका मतलब फैट नहीं बोल रहा हूँ। फैट मतलब चर्बी है। मैं मसल मास के बारे में बात बोल रहा हूँ। मसल मास होता है जो मांसपेशियां हैं, जो आपके शरीर में टिश्यूज हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ, चर्बी के बारे में नहीं। तो हमको जैसे लोग जब दुबले पतले होते हैं तो उन दुबले पतलों को मोटा करने के लिए हमको उनके मसल मास को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए भारत में क्या चल रहा है, भारत में आप देखेंगे कि 20% हमारे भारतीय, 20% भारतीय जो है वो अंडरवेट है, मतलब उनके शरीर का जितना वजन होना चाहिए उतना है नहीं। और प्रॉब्लम क्या है कि जब उनका फ्रेम पतला होगा, स्टेमिना ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जितने भी हमारे इंडिया में मास गेन पाउडर है उसमें शुगर बहुत ज्यादा है और प्रोटीन ही नहीं है, तो शुगर की वजह से फैट जनरेट हो जाएगा, मसल जनरेट नहीं होगा, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसके लिए हमने यहाँ पे अब देखिए आयुर्वेदा में शतावरी, अश्वगंधा, मिल्क, घी, इनका सेवन किया जाता था ज्यादा ताकि मसल्स बनी रहे, बट आज ऐसा नहीं है। और वैसे भी लोग, आप देखो कि मॉडर्न साइंस क्या है, कैलोरी और प्रोटीन इन दोनों का मिक्सचर हमें देता है ताकि हम वेट गेन कर पाए। तो हमने भी वही कॉन्सेप्ट उठाया और आप देखो कि आपके इस प्रोडक्ट में हमने क्या देना, देखिए थोड़ा सा हम शुगर डालते हैं। शुगर इन द सेंस की जो चीनी है वो वाला नहीं, इसके लिए हेल्दी शुगर चाहिए होता है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन एंड सुक्रोज बोलते हैं उसको। ये ऊर्जा और कैलोरी बैलेंस करता है। फिर इसमें प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन के लिए हमने सोया प्रोटीन दिया, हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसमें ओट्स फ्लोर है जो आपका फाइबर्स होता है, तो थोड़ा पचाने में हेल्प करेगा। फिर इसमें देखिए हमने मिल्क सॉलिड का यूज किया, ये भी प्रोटीन है। और इसमें हमने अच्छे फैट्स, चर्बी भी दो प्रकार का है, एक घटिया एक अच्छा, तो इसमें अच्छे फैट्स की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं एमसीटी और सनफ्लावर ऑयल, तो उसका यूज करके बनाया है। और इसमें देखिए सारे जो विटामिन आपके शरीर को जरूरी है दोस्तों, सारे विटामिन जो है आपकी बॉडी में मिल जाते हैं, आपकी बॉडी में मिलते हैं। देखिए मॉडर्न रेलिवेंस की अगर मैं बात करूं आज इसकी क्यों आवश्यकता है, तो देखो जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं उनमें डिमांड बढ़ रही है वेट गेन की, और उनका मसल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सेफ प्रोटीन वगैरह चाहिए उनको। तो जो आपका मास स्टॉक होता है ये एक बैलेंस कैलोरी ऑफर करता है दोस्तों, और इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, तो बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। और देखिए रिसर्च में क्या क्या बातें कही गई, तो मैं 2-3 आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों ये प्रोडक्ट में चीजें पड़ती हैं, उसका एक मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। देखिए 2017 में पता चला गया कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है वो ऊर्जा बढ़ाता है। तो अब जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट में बताया कि इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेल्टोडेक्स्ट्रिन और सुक्रोज यूज किया है, तो इन्हीं को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं जो आपके प्रोडक्ट में पड़ता है। फिर आप देखिए कि 2018 और 2015 में कहा गया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमको देता है, तो 2015 में ये बात कही गई। चलिए, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं
तो आपका जो ये प्रोडक्ट है द वेलरूट मास पाउडर, ये स्पेशली ज्यादा शुगर नहीं है, बहुत ही बैलेंस बनाया है प्रोटीन के साथ, फैट के साथ, विटामिन के साथ, और ये अच्छा वेट बढ़ा सकता है, इवन आपकी मांसपेशियों को डेवलप कर सकता है, और इवन आपकी मिनरल्स को भी बढ़ा सकता है। तो देखिए इसको कितना लेना चाहिए, इसको आपको 2 चम्मच, एक बार में 2 चम्मच 200 ml पानी या दूध में लेना है, और 1 से 2 बार, जिनका भी वजन कम है उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, स्टीविया के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, और स्टीविया जो होता है एक नेचुरल स्वीटनेस है। नेचुरल स्वीटनेस का मतलब होता है 0 कैलोरी जो है ये आपको देता है। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं कि इंडिया, आप सोचो कि पूरे भारत का वर्ल्ड कैपिटल है, 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट जो हैं भारत में हैं। तो एवरेज इंडियन 19 से 20 चम्मच जो है चीनी जो है मतलब रोज खाता है, लेकिन उसको जरूरी है 6 चम्मच क्यों नहीं। और शुगर इनटेक की वजह से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है कि मोटापा और बढ़ जाता है, हार्ट की डिजीज और हो रहे हैं, आपकी दांतें जल्दी खराब हो रही हैं, और आज देखिए कि हमारे भोजन में आर्टिफिशियल स्वीटनेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप चॉकलेट खाते हो, पता नहीं मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स होगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस मिलता है। तो चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, तो देखिए भारत में जो हेल्दी मीठा का यूज किया जाता था, जैसे गुड़ वगैरह हो गया और जिगरी वगैरह हो गया, मुलेठी के रूट्स, ये सब मीठे हेल्दी होते थे, बट आज के टाइम पे अब ये कौन यूज करता है। तो अब हमने क्या है कि स्टीविया, स्टीविया क्या है कि 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है शुगर से, बट इसका फायदा ये है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं देता है। तो हमारे लिए तो यही चाहिए ना, हमको चर्बी थोड़ा ना बढ़ाना है, शुगर नहीं बढ़ाना है, हमको बस मीठा। अब देखो भारतवासी क्या है, भारतवासी बोलो कि लड्डू खाना बंद कर दो, पेड़ा खाना बंद कर दो, गुलाब जामुन खाना बंद कर दो, रसगुल्ले खाना बंद कर दो, बोलेंगे भैया तुम अपना बीमारी होने दो, मुझे ये खाना है। सही बात है भाई, हम भारतवासी हैं, हमारा पैदाइश मिठाई से होता है, तो हम कैसे मीठा खाना छोड़ दें। हम तो मीठा बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बट मीठा, हम जैसे मीठा, अब लड्डू है, लड्डू में बेसन तो अच्छा है ना, लेकिन बेसन के अंदर जो चीनी पड़ा वो हो गया दिक्कत। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारी मिठाइयां हैं, तो हम शुगर को अगर चेंज कर लें तो हमारा खाना वही रहेगा, बट वो ये तो हेल्दी हो जाएगा, बस यही कहने का मतलब है। तो अब देखिए कि भारत में नेचुरल स्वीटनर्स का मार्केट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर मैं बात करूं तो रिसर्च भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। 2017 के एक रिसर्च में कहा गया कि जो नॉन न्यूट्रिएंट प्लांट होते हैं, जो स्पेशली हमारे मिठाई वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, वेट मैनेज के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो दोस्तों 100% प्लांट बेस्ड ये स्वीटनर्स है जो आपके शरीर को चाहिए, सेफ है, बिल्कुल इजी है, और शुगर वालों को दीजिए, वेट मैनेज करने वालों को दीजिए, बच्चों को देखो, एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं कि बच्चे, देखो बच्चों को अगर आप बोलोगे मिठाई खाना बंद कर दो, तो देखो पॉसिबल है नहीं। मैं स्पेशली सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा कि घर में आप कुछ बनाइए, स्पेशली मीठा जो बच्चों के लिए हो, और उसमें प्लीज चीनी मत डालें, नहीं तो आप बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। सही बता रहा हूँ, हमने तो अपना काट लिया, बट यू आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ द किड्स, क्योंकि बच्चों को खाने से नहीं रोक सकते आप, वो जिद करेंगे, बट आपके पास उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। तो उनके लिए देखो, बोल बड़े तो समझदार थोड़े हैं कि चलो शुगर है तो नहीं खाएंगे, वेट बढ़ाना आप लोग समझदार हो, वेट बढ़ जाएगा तो रोक लोगे, बट बच्चों को क्या बोले, मत खाओ, खाएंगे, उनको जो भी पसंद है वो खाएंगे मीठा। तो हमको थोड़ा सा उनको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, उनको क्या पता है, मीठा लगने से फर्क है बस उनको। तो दिस इज ऑल वी कैन डू। चलिए जिनसेंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और अगर मैं जिनसेंग के बारे में एक सेकंड, जस्ट मुझे एक सेकंड का दोस्तों देखिए, जिनसेंग की अगर मैं बात करूं तो जिनसेंग अश्वगंधा की तरह ही है, और आज देखो कि भारत में 65% लोगों को थकान ज्यादा है, घंटों भर काम करना पड़ रहा है, तनाव हो रहा है, अच्छे से नींद पूरा नहीं हो रहा है, और मार्केट में जितने भी ऊर्जा के ड्रिंक है सब बकवास है, उसमें खाली कैफीन भरा है, कॉफी भरा है, उसको ऊर्जा का ड्रिंक हम बोलते हैं, बट इट्स ऑल वेस्ट। तो आप देखो
कि अगर मैं हाँ, अब अगर मैं बात करूं जिनसेंग, तो जिनसेंग का जो एक जो फायदा है और इसकी लेगेसी है, देखिए पैनेक्स जिनसेंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं जड़ी बूटियों का राजा। चाइनीज मेडिसिन में बहुत फेमस होता है और ये आप समझिए कि ताकत का प्रतीक है। ये आपकी वाइटलिटी को और परफॉर्मेंस को नेचुरली स्टोर कर सकता है। और देखो आपके इस प्रोडक्ट में हमने पैनस जिनसेंग का यूज किया है, जिसके अंदर जिनसेनोसाइड्स है जो मेंटल हेल्थ और ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी होता है। और पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको एडोप्टोजन सिखाया था कि जो आपके शरीर को रेजिलिएंट कर देता है और आपके शरीर को अगर थोड़ा सा अलग परिस्थिति में काम करना पड़ जाए, थोड़ा ज्यादा लंबा रात जगना पड़ जाए, सुबह दिन में भाग दौड़ करना पड़ जाए, तो उसमें ये आपको हेल्प कर देगा। अब देखिए आज हमारे भारत का जो मार्केट है 7% 7% के हिसाब से क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और इंडियन मार्केट जो है एक अगर मैं बात करूं तो हर्बल टॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए आपको अगर मैं समझाऊं तो जिनसेंग के जो फायदे हैं इसके बारे में जो रिसर्च है वो क्या कह रहा है। देखिए जिनसेंग का जो रिसर्च है ना दोस्तों, आप यूं समझिए कि 2019 में बताया गया कि जिनसेंग एक्चुअली हमारे रिकवरी और स्ट्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और 2016 में कहा गया कि जिनसेंग जो है आपके सोचने समझने की क्षमता को बूस्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। तो इसमें स्टैंडर्ड जिनसेंग का यूज किया हमने। और ये क्या फायदा देगा, तो फायदे की बात करें तो एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप कितने देर तक हैवी वर्कआउट या भारी भरकम जो वर्क है वो कर सकते हो, आपकी कितनी देर तक ऊर्जा बनी रह सकती है। इसका जो बेनिफिट्स है ये आपके फोकस, आपके मेंटल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके स्टेमिना एंड रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज जिनसेंग। आप एक टैबलेट जो है खाने के बाद दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन के बारे में। व्हाट इज द प्रोटीन? देखो प्रोटीन मतलब न्यूट्रिशन। आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रॉब्लम क्या है प्रोटीन का। 73% भारतीयों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। हमारे भारत सरकार की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने ये कह दिया। और एक व्यक्ति को रोज उसके वजन के हिसाब से पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन तो मिनिमम चाहिए। तो अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, तो 50 ग्राम से 60 ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ज्यादातर लोग जो ये बोलते हैं कि मेरा तो हेयर फॉल हो रहा है, मेरी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, क्यों? प्रोटीन की कमी। और बच्चे और महिलाएं, उनके शरीर में प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी। आयुर्वेद में प्रोटीन के लिए शुरू से दाल, दूध, नट्स, आप देखेंगे हमारे भारत का जो एक मिठाई भी आप देखो कि है, जैसे जनवरी आते ही मतलब हर सीजन में अलग अलग प्रोटीन का सोर्स भारत में है। अब आप देखो कि ठंडी आता तो हम प्रोटीन की क्या क्या चीजें खाने, हमारे भारत में क्या क्या चलता था पहले, पहले तो प्रोटीन पाउडर नहीं थे ना। तो जैसे ही ठंडी आता था तो ठंडी में लोग चिक्की खाना शुरू कर देते थे, तिल के लड्डू खाना शुरू कर दिया, मक्के की रोटी खाना, इट्स ऑल प्रोटीन। हर समय ऐसे अनाज हमारे पास उत्पन्न होते हैं जो प्रोटीन देते हैं। बट हम आज इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में अपनी जो अच्छी चीजों को छोड़ चुके हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। तो आपके इस प्रोडक्ट में देखो सारे विटामिन मिलते हैं। मैंने विटामिन के बारे में आपको समझा दिया है कि सारे विटामिन क्या होते हैं। इसमें आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसमें प्रोटीन आइसोलेट है जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है, मिल्क पाउडर है वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन जब आप लेंगे तो प्रोटीन देखो केवल जिम के लिए नहीं होता है, प्रोटीन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी जरूरत है उतना प्रोटीन हम नहीं लेते हैं। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रोटीन के बारे में जो रिसर्च कहा गया, अब 2020 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन के रिसर्च के द्वारा पता चला कि प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और पोषक तत्व, ये आपके हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। प्रोटीन जो है आपके वेट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। और प्रोटीन और जो विटामिन होता है यह आपकी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो हाँ, प्रोटीन का हम यूज क्या करें, तो दोस्तों प्रोटीन का देखो बीमारी हो ना हो प्रोटीन तो सबको चाहिए, क्योंकि अगर आपकी
डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आप स्वस्थ तो भूल जाओ, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, बुढ़ापा पहले आ जाएगा, हेयर फॉल, स्किन, ये सब डैमेज होगा, क्योंकि सबको बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो एक चम्मच जो है आप 30 ग्राम होता है, और आप इसे 200 ml पानी या दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे केसर, इलायची, मिल्क मेड। देखिए, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंडिया इंडिया में आप देखो कि जो मिल्क है, हेल्थ ड्रिंक का मार्केट है, 7,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है, और ज्यादातर शुगर डाल के दिया हुआ है। फैमिली डिमांड तो कर रही है, बट वो सारा जो ड्रिंक मिल रहा है वो एक्चुअली शुगर डोमिनेटेड है। अब आप देखो कि पूरी दुनिया में गोल्डन मिल्क का ट्रेंड है, सैफरॉन, गोल्डन मिल्क, टर्मरिक मिल्क, ये मतलब विदेशों में बिकता है। हमारी तो परंपरा है भाई, हमारा तो कल्चर है, तो हम अपने कल्चर को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? तो अब देखो कि हेरिटेज मिल्क एंड स्पाइसेस, मिल्क इंडिया ट्रेडिशन में है। अगर केसर हो जाए तो केसर आपके मूड और वाइटलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इलायची डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। करक्यूमिन, आपको मैंने करक्यूमिन के ऊपर बताया था दोस्तों कि करक्यूमिन एक्चुअली क्या करता है। करक्यूमिन आपके शरीर के सूजन को कम करना, और आपके शरीर में जितने भी ज्वाइंट इश्यूज होते हैं, कैंसर होते हैं, ब्रेन हेल्थ होता है, उसके लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों, करक्यूमिन जो है ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। केसर आपके स्किन, आपकी वाइटलिटी और मूड के लिए अच्छा है। वाइटलिटी मतलब ताकत समझा कीजिए। एंड इलायची डाइजेशन के। तो हमने पेंडेमिक के बाद से देखा कि पेंडेमिक के बाद लोगों को इम्यूनिटी का अवेयर होना शुरू हो गया, और फैमिली थोड़ा सा फ्रेंडली जो ड्रिंक है वो अब मार्केट में आना शुरू हो गया। स्पेशली सब मार्केट में थोड़ा सा अच्छे ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं है, तो इंडियन मार्केट जो है वो प्रीमियम फंक्शनल ड्रिंक की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट आपको डिजाइन करके दिया। और आप देखो कि रिसर्च में क्या कहा गया कि जो फंक्शनल मिल्क होते हैं, आप जो मिल्क पीते हो उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन, फंक्शनल मिल्क मतलब जो शरीर में जाके थोड़ा और इन्हांस करे और वर्क करे, तो आज जरूरत है हमको। तो हमने इसलिए केसर, इलायची, करक्यूमेन को ऐड करके इसको बनाया है, और ये ट्रिपल प्रीमियम ब्लेंड है। केसर, इलायची और करक्यूमेन, ये क्या करेगा, हल्का फुल्का डाइजेशन को हेल्प करेगा। डाइजेशन, पाचन क्रिया को ठीक नहीं करेगा। आप डेली लेते हो तो पाचन क्रिया इंप्रूव करता है, मूड अच्छा रखता है, स्किन अच्छा रखता है। और आप एक चम्मच जो है इसको 200 ml हॉट या कोल्ड मिल्क में ले सकते हैं मिलाने के बाद। देन गिलोय, दोस्तों गिलोय इज ऑल फॉर इम्यूनिटी एंड डिटॉक्स। इम्यूनिटी एंड डिटॉक्स के लिए गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और गिलोय का जूस है। आपको पता है कि भारत में हर साल 3 से ज्यादा इन्फेक्शन लोगों को हो रहे हैं। शहर में प्रदूषण ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा है, तो इम्यूनिटी बिल्कुल गायब है। ऊपर से हम हर चीज की दवा के लिए जाके मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खाते हैं, तो ये आपके शरीर में जो बैक्टीरिया की जो एक पावर है वो और डेवलप कर रही है। बाद में दवाई खाने में वो काम नहीं कर रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो गिलोय को नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, और ये आपके शरीर की ओजस यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी का जिक्र नहीं है, का जिक्र है। तो हमने इस प्रोडक्ट में केवल गिलोय ही नहीं है, गिलोय, तुलसी, अदरक, पत्ते और ब्लैक पेपर। पपीते के पत्ते आपके प्लेटलेट काउंट, अदरक आपके इन्फ्लेमेशन, तुलसी आपके इन्फेक्शन को, और गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसमें मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसमें अर्जुन छाल, अश्वगंधा, मूसली, इनका भी एडिशन करके बनाया है। तो दोस्तों, गिलोय के अगर फायदों के बारे में बात करूं, तो गिलोय हमारे बार बार होने वाले इन्फेक्शन को कम करना, डेली इम्यूनिटी को बढ़ाना, और एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। तो आप इसे जब भी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल प्रोडक्ट के साथ आप इसको लीजिए, परफेक्ट रहेगा। 25 से 30 ml दिन में 2 बार आप इसको लेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज के विषय के दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, और दूसरा हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो हमारे पास एग्जैक्टली उस टॉपिक को कवर करने के लिए अपने पास ऑलमोस्ट हमारे पास जो है लगभग 25 मिनट है। तो 25 मिनट में हम उसको कवर कर लेंगे सच, और सरल शब्दों में और कम शब्दों में ज्यादा चीज सीखने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज ये टॉपिक को अगर मैं बताने बैठूं तो 1-2 घंटे भी कम ही पड़ेंगे, बट मेरे पास 1-2 घंटे नहीं है। आई हैव ओनली 25 minutes, दैट्स ऑल।
चलिए, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक इंडिया का, मतलब समझ लो चुपचाप से आपके भारत को खत्म करना है। और एक मिशन है कि भाई चलो भारत में 2040 तक जो है मोटापा को खत्म किया जाए। ये हमारा और आपका मिशन होना चाहिए, क्योंकि एज ए सिटीजन्स हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी। सबसे पहले मोटापा को समझिए, हमारे भारत की स्थिति क्या है। देखो 2024 में हमारे भारत की जनसंख्या 143 करोड़, 143 करोड़, जिसमें से 42 करोड़ यानी 42 करोड़ लोग ओवरवेट। ओवरवेट अलग बात होती है। और उसमें से 17 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापा के शिकार है। इन दोनों में फर्क है। ओवरवेट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के जो बीएमआई है, बीएमआई को अंग्रेजी में बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और ये आप गूगल करके निकालो। तो अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई, अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई 24.5 से ऊपर जा रही है और वो 28.5 के आसपास है, तो वो ओवरवेट व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बीमारी 28.5 या 29 से ऊपर चली गई है, तो वो मोटापा की बीमारी की कैटेगरी में आ गया। और आज हमारी भारत को हमने क्या दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो हम पहले देते थे, बट आज हमने अपने बच्चों को मोटापा भी दे दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को मोटापा पूरे भारत में, हमारे मतलब पूरे देश में भारत को है। आज आप देखेंगे शहर और गांव, हमने अपने आप को बांट रखा है कि गांव में मोटापा नहीं होता, गांव में लोग अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इट्स ऑल रॉन्ग। एक्चुअली शहर में मोटापा पहले भी था, आज भी है। 25 से 30% अगर आप देखेंगे तो शहर में ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि गांव में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम शहर को कॉपी कर रहे हैं। हर चीज में शहर को कॉपी कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। इंडिया में बच्चों को मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पे आते हैं। अमेरिका, जहां की पॉपुलेशन चाइना और भारत से कम है, लेकिन मोटापा में नंबर 1 कैटेगरी, और हम उसी के पीछे लगे पड़े। चाइना दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत। इसके वजह से केवल आपका ही नुकसान नहीं है, हमारा खुद का पैसे का भी लॉस है। और ये पैसे का लॉस है क्या, समझ आ जाएगा भी। तो मोटापा को आप केवल एक बीमारी मत मानिए। मोटापा के पीछे का जो वजह होता है दोस्तों, ये शरीर की चर्बी होती है। और शरीर की चर्बी एक नया कैंसर बन गया है। आपको बताऊं कि आज हमारे भारत में मोटापा के वजह से, आप अगर तुलना करें, एक मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं, मुझे भी शुगर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पीसीओएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मुझे, बट इतना तो तय है कि मोटे लोग को ज्यादा हो। अब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति से तुलना करें तो शुगर की बीमारी मोटे लोग को 4 से 5 गुना ज्यादा हो, हार्ट अटैक उनको पहले आएगा। और जो हमारी महिलाएं, जो मोटी महिलाएं हैं, ओबेसिटी उनको है, तो उनको देखो इनफर्टिलिटी और बाकी बीमारियां उनको 7 गुना ज्यादा हो सकती है। गठिया तो 100% उनको ज्यादा होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी उनको होना ही है, क्योंकि अब तुम पेट इतना भारी है, शरीर में चर्बी इतना है, तो नींद तो आप भूल ही जाओ। और कैंसर, हमारे शरीर में 13 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, और मोटे व्यक्तियों को होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा है। आपकी शरीर का चर्बी का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। और आपको लगेगा नहीं हम तो थोड़ा पेट निकाल के घूमेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग, नहीं हो सकता। आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत क्या है, पहले तो आप 1.5 लाख रुपए अपने बीमारियों पे खर्च करोगे इसके वजह से। ऊपर से क्या है, आपकी उम्र 10 साल घट जाएगी, ये भी एक कीमत चुकाओगे आप। उसकी वजह से, मोटापा की वजह से जोड़ों में दर्द बिल्कुल रहेगा। कैंसर चांसेस है, हाई चांस है। इनफर्टिलिटी, मतलब पुरुषों की बात करो, महिलाओं की, आपके कह लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट होने की जो एक चांसेस हैं ज्यादा रहेंगे। और उसके वजह से ऊर्जा तो भूल ही जाइए। खाने खाएंगे, पूरा 2-2 प्लेट हम खा सकते हैं, बट एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि आप खाओगे, क्योंकि पेट की डिमांड है। बट करेंगे क्या, उसका पचेगा तो है नहीं, वो न्यूट्रिशन तो आना नहीं है, तो दैट्स लीड्स अ प्रॉब्लम। ऊपर से अब देखो यार, सिंपल बात है कि 4 दोस्त में 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं, फिट हैं, तो आप देखो कि उसमें से 2 फिर थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब। अरे यार तुम लोग तो फिट हो, पहाड़ पे चढ़ जा रहे हो, घूमने चले जा रहे हो। अब मोटे व्यक्ति को कहाँ लेके जाए पहाड़, थोड़ी चढ़ाई में थक जाए बेचारा, तो कहीं घूम नहीं सकता है, इमोशनली आइसोलेट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी एकदम कम। अब ऑफिस में देखो मोटा व्यक्ति तो उसको झपकी आने लग जाएगी, लेकिन जो फिट है वो 8 घंटा लगातार कंप्यूटर पे काम कर सकता है, बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना। या आप अपने बिजनेस की बात करिए, आप अपने ही बिजनेस की बात करिए। मोटा व्यक्ति कितना 8 घंटा दौड़ा ना फील्ड पे, उसकी हालत खराब हो जाएगी।
लेकिन अगर कोई फिट व्यक्ति है, कोई स्ट्रांग व्यक्ति है, 8 छोड़ो 10 घंटे भी काम करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। और आज इसकी वजह से हमारे काम के दिन कम हो रहे हैं। काम के दिन कम कैसे हो रहे हैं? अब आप देखो कि मोटा व्यक्ति है तो अलग अलग बीमारियां भी लेके, तो पूरे महीने के तो 4-5 छुट्टी मार लेगा, लास्ट में छुट्टी चला जाएगा उसका, तो ये भी उसको चाहिए। तो इससे पैसे का बहुत ज्यादा लॉस होता है, जो ये वाला कॉस्ट कोई समझता नहीं है। उनको लगता है थोड़ा फैट ही तो बढ़ा है, थोड़ा फैट, आप देखो ना हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि लोग वजन कम नहीं करना चाहते, लोग एक्चुअली चाहते हैं वजन कम करना, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है कि जब लोग वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी और अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब वजन क्यों कम करें? आप आज घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना, सभी लोग देख के बताता हूँ। यहाँ पे अभी बैठे हुए लगभग 1100 है, बहुत कम है, इट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो आप अपने सभी लोग अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना। अगर आप महिला हैं तो फिर आप अपने पार्टनर यानी पुरुष से पूछिए, और अगर कोई पुरुष है तो आप अपने मैडम से पूछिएगा कि तुम वजन क्यों कम करना चाहते, तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगी या बोलेगा कि स्वास्थ्य के लिए। अगर आपकी मैडम है, आपकी पार्टनर है, तो वो बोलेंगी अरे यार वो वाला कपड़ा जो शादी के टाइम पे सिलवाया था आता नहीं, तो अभी थोड़ा फिट दिखना है मुझे, वो वाला कपड़ा मुझे पहनना है। पुरुष से पूछेंगे अरे यार थोड़ा पेट निकल गए, थोड़ा शर्ट ठीक से नहीं आता, सूट भी टाइट हो रहा है, तो थोड़ा इसको ठीक करना है। ये दोनों व्यक्ति क्या देख रहे हैं? ये दोनों व्यक्ति क्या है? ये दोनों व्यक्ति अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे मोटापा की वजह से भाई जान जा रही है तुम्हारी, तुम उसको देखो पहले, कपड़ा वपड़ा बाद में फिट आ जाएगा, जब एक बार वेट कम हो जाएगा तो कपड़े ऑटोमेटिक फिट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोटापा को लोग अपीयरेंस से कंपेयर करते हैं कि हम कैसा दिखेंगे। अरे वो हो जाएगा भाई, लेकिन उससे पहले ये बीमारी है, उसको हटाओ। जैसे कैंसर है वैसे मोटापा भी है। कैंसर को लेके तो हम बिल्कुल दौड़ते हैं, अरे कैंसर हो गया चलो ठीक करते हैं, बट मोटापा को लेके इतना क्यों पालना है? और हमारा समाज, ओहो, समाज में तो देखो मोटापा को लेके मतलब क्या ही है। अगर कोई मतलब ऐसा, आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ी कुछ बातें आपको चुभेंगी, बट प्लीज टेक इट जस्ट एज ए लर्निंग। अब देखो भाई, अब घर में मान लीजिए कि जो लेडीज हैं उनके पति और जो जेंट्स हैं उनकी पत्नी। अब हम घर में ऐसा बोल नहीं पाते कि भाई तुम मोटी हो गई हो, थोड़ा वेट कम करो, वो उसको गलत वे में ले लेते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पालना पड़ रहा है। हम जो हमारे दोस्त जो मोटे हैं, जो थोड़े से, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम मोटे हो तो तुम क्यूट दिख रहे हो। अरे कैसे क्यूट दिख रहा है भाई? क्यूटनेस के लिए मोटा होना जरूरी है क्या? अरे फिट भी रहेगा तो भी तो क्यूट दिखेगा ना यार। बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं। बच्चा, अरे आपका बच्चा तो बहुत गोलू मोलू भैया, वो मोटापा लेके घूम रहा है। वो गोलू मोलू छोड़ो, कल को उसको सोया नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, वो खत्म हो रहा है उसकी लाइफ। वो सब देखिए पहले। तो ये अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो जस्ट टॉक इट। हाँ बोलो कि भाई आपको है कम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आज नहीं कल पछताओगे, मेरी बात याद करोगे यार, काश कम किया होता। और वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि यार तकलीफ तो हो रही है, बट आदत से बाजना है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि लोग कम नहीं करना चाहते, मार्केट में अच्छा सोल्यूशन नहीं है यार। फैट बर्नर खा के तो फैट कम हो रहा है, लेकिन वापस आ रहा है, लोगों का विश्वास कम हो रहा है। अब कोई व्यक्ति 3 महीना फैट बर्नर खाए और फिर वापस मोटापा आ जाए तो उसकी तो सारे प्रोडक्ट से भी विश्वास ही खत्म हो जाएगा। और ऊपर से जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जितने भी हम जाते हैं, आप देखो कि अब 90 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि 90 दिन तक आइए हम आपका वजन कम कर देंगे। भाई साहब 90% पहले ही महीने छोड़ के आ जाएंगे, टाइम मैच नहीं हो पाता उनका। अब कोई व्यक्ति है जो 10 घंटे बाहर काम करता है, उसको बोलो कि नहीं 2 घंटा आओ सुबह सुबह, जोश जोश में 2-4 हफ्ते तो जाएगा। आप देखो 1 जनवरी को भारत के लगभग 70% जो मोटे लोग हैं प्रण लेते हैं कि भैया 1 जनवरी से अब हम 1 महीने बाद पतले हो जाएंगे। कितने लोग हो जाते हैं जरा देखो, संख्या तो बढ़ गई, क्योंकि वो हो नहीं पाता ना, रियलिस्टिक नहीं। और 75% लोग बेचारे मेहनत करके वजन कम भी करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई उनका वजन बढ़ जाता है। क्योंकि जो जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम में ही कमी है। और कमी क्या है? मोटापा हुआ क्यों पता ही नहीं है, वो केवल चर्बी कम करने में लगे हैं। भाई मोटापा के पीछे पाचन क्रिया भी है, मोटापा के पीछे सही न्यूट्रिशन भी है, मोटापा के पीछे आपके आंतों का स्वास्थ्य भी है, उस पर ध्यान ही नहीं है। लो भाई चर्बी कम करो, अरे चर्बी कम करने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा,
बट वापस आ जाएगा। तो आप देखो कि मोस्ट डाइट में यही प्रॉब्लम है। अब एक ही तरह का भोजन, मान लीजिए कि अपना अपना आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे देखो मैं नॉर्थ इंडिया का, हम लोग बेसिकली नॉर्थ इंडिया है। अब नॉर्थ इंडिया वालों को बोला जाए कि रोज आपको सुबह उसके इडली और आपको डोसा खाना है, नहीं, फूड का कोई बुरा नहीं है, किसी खाने को गलत नहीं है, लेकिन भाई इडली और डोसा हमारा नेचुरल फूड नहीं है। मतलब हम नॉर्थ इंडियन वाले ज्यादा नहीं खा सकते, एक हफ्ते में एक बार तो खा लिया टेस्ट के लिए, 2 बार भी खा लिया, रोज ही तो ना खा पाएंगे हम। लेकिन अगर वही साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनका डेली फूड डेली खा सकते। तो अब क्या है कि एक ही तरह का भोजन खा के, स्प्राउट, लोग बोलते हैं वेट लॉस स्प्राउट खाओ, अरे भाई एक दिन के बाद खाया नहीं जाता, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, और हम तो टेस्ट ढूंढते हैं। तो ज्यादातर जो डाइट प्रोग्राम होते हैं ये रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अब समझना है कि मोटापा एक्चुअली क्या है। देखो मोटापा के पीछे की सबसे बड़ी कमी है, क्यों हुआ, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपके खाना पचने की क्रिया से लेके आपके शरीर में जो ऊर्जा बनने का प्रोसेस है, इसमें ही दिक्कत आती है। खाना नहीं पचेगा तो चर्बी जमा होगी, खाना नहीं पचेगा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, चर्बी जमा हो जाएगी। आपका आंतों का स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छा नहीं है तो फिर अलग प्रॉब्लम। तो 3 मेन बातों पे हमको ध्यान देना है। प्रोटीन को पूरा करना है, प्रोटीन जब शरीर में रहेगा तो मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है ताकि आपकी शरीर में जो चर्बी है वो जमा ना हो, और आपके आंतों के स्वास्थ्य को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके कहीं दोस्तों ब्लोटिंग की, पेट फूलने की दिक्कत कम होगी, तब जाके कहीं मोटापा कम होगा। और हमने देखो यही बात है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से वेट गेन होता है। जब एक व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां टूट जाती हैं, और मांसपेशियां टूटती हैं तो उस व्यक्ति को लगता है भूख, वो खाना खाएगा, लेकिन खाने की जगह पे वो कार्ब्स खाता है। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो चर्बी में जमा हो जाती है और लगातार भूख लगा रहता है। अब भारत में जो मोटापा है, लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलते हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं, अरे सर हमारा थोड़ा पेट ही तो निकला है, मोटापा थोड़ा ना हमको निकला है। भाई ये पेट निकलने वाली प्रॉब्लम भी मोटापा की कैटेगरी है, और इसको बोलते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी। तो आप अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए कि नहीं नहीं पेट ही निकला है, नो, यू आर ओबेस, यू आर ओवरवेट, कम करना है। क्योंकि एक्सक्यूज हमारे ब्रेन को बहुत पसंद है। जैसे मानिए कि आपको आज ट्रेनिंग में जाना है, कल सुबह उठे ट्रेनिंग जाने के लिए, बारिश आ गई। अब ब्रेन के सामने 2 चीजें, अब ब्रेन को आपने बोला अरे यार बारिश आ रहा है, छोड़ो आज बारिश आ रहा है, क्या ही जाना, तो ब्रेन को बहुत मजा आता, वाह चलो एक्सक्यूज मिल गया। लेकिन वहां दूसरा वाला व्यक्ति है, बोलेगा बारिश आ जा, बाढ़ है, मेरे को जाना है, तो उसका ब्रेन उस तरह से एक्ट कर रहा है। तो हमको इन चीजों से बचना पड़ेगा कि नहीं नहीं पेट निकला है तो इट्स मोटापा, हमको कम करना है, सिंपल बात हो, इसमें कोई जवाब नहीं। ऊपर से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म देखिए क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही समझाया कि एक व्यक्ति के जो खाना खाने के बाद खाना के पचने की क्रिया शुरू होने से लेके ऊर्जा बनने की जो पूरी प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ये क्रिया जितनी तेज होगी वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। बट आज ये क्रिया ही स्लो हो रही है, जिसके वजह से लोगों का वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको तनाव की वजह से, अच्छे नींद लेने ना लेने की वजह से वेट बढ़ता है। और आपके अगर गट हेल्थ का मतलब होता है आपके आंतों का स्वास्थ्य खराब है दोस्तों, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके आंतों से ही जो न्यूट्रिशन पच के गया है शरीर में, आंतों के माध्यम से ही ब्लड में जाएगा, आंतों को ही डैमेज कर दिया, सूजन बढ़ गया, चर्बी जमा हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कहाँ से वेट कम होगा भाई। तो हमें इन 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड दोस्तों हमने इन 3 बातों का ध्यान दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो स्क्रीन है ना, इसका आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं अभी समझाता हूँ आपको, मैं 10 सेकंड देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये जो अभी स्क्रीन पे शेयर है ना, इसको आप पिक्चर क्लिक करो, इसको आप थोड़ा पिक्चर क्लिक करिए, और लिख सकते तो लिख भी लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने 3 जो प्रोडक्ट लिया है, स्लिम डॉग, ये क्या करता है, आपके शरीर की चर्बी को कम कर देता है, ऊर्जा बढ़ाता है। वेकचा को हमने लिया है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तीसरा हमने लिया एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर एक्चुअली क्या होता है, आपके गट
गट मतलब आंतों को साफ करता है, आंतों के हेल्थ को बनाता है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं स्लिम डॉग, 12 ग्राम प्रोटीन और फाइबर और विटामिन, तो कंप्लीट हो गया प्रोटीन यहाँ से। वेक्चा, ये आपके शरीर की चर्बी से एनर्जी बना देता है, तो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो रहा है, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तीसरा एक्टिव फाइबर है। एक्टिव फाइबर जो होता है आपके आंतों के स्वास्थ्य को बना के रखता है, ताकि आंतें डैमेज ना हो और उसके वजह से आपको वेट बढ़ने की दिक्कत ना आए। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है इसको अभी ले लीजिए आप। 30 डे प्रैक्टिकल रूटीन, मतलब 30 दिनों के अंदर हम कैसे इनको यूज करेंगे। देखिए, सुबह मॉर्निंग में आपको उठना है, गुनगुना पानी पीजिए और आपको क्या करना है, 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेक्चा डालना है। 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेक्चा डालिए। एक्टिव फाइबर का 1 चम्मच लीजिए, खाइए और वेक्चा पीजिए। ब्रेकफास्ट में थोड़ा फल और स्लिम डॉग। स्लिम डॉग 1 ग्लास दूध, पतला दूध होगा या तो पानी, 1 ग्लास पतला दूध या पानी, उसमें 1 पूरा चम्मच 30 ग्राम या 25 ग्राम स्लिम डॉग को मिक्स करके ब्रेकफास्ट में ले लेना। दोपहर का आपका जो भारतीय भोजन है, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी, प्रॉपर हाफ पेट, पूरा भर के एकदम यहाँ तक नहीं खाना है, हाफ। इवनिंग को दोबारा आपको वेक्चा लेना है सुबह की तरह, 100 ml गर्म पानी, 5 ग्राम वेक्चा। रात को डिनर मतलब 12 बजे नहीं, 8 बजे 7 बजे 9 8 बजे तक करो। और आप अगर भूख लगी है तो ही खाइए, नहीं लगी है तो स्किप। आप 1 ग्लास दूध, उसमें स्लिम डॉग 25 ग्राम, डन। और रात में फिर वही है कि सोने से पहले, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा वेट करिए, सोने से थोड़ी देर पहले गुनगुना पानी पीजिए और एक्टिव फाइबर खा लीजिए, डन। इस प्रोसेस को फॉलो करिए दोस्तों, 30 दिनों के अंदर आपको खुद दिख जाएगा। और 30 दिनों के अंदर होगा क्या, आप देखेंगे 3 दिनों के अंदर आपके पेट थोड़े ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छा फील हो। 7 दिनों के अंदर आपकी जो बार बार खाने की इच्छा है थोड़ी कम हो जाएगी, ऊर्जा अच्छी हो जाएगी। 15 दिनों के अंदर आपकी जो थोड़ी चर्बी हल्की सी कम होगी, और 30 दिनों के अंदर लगभग 2 से 5 किलोग्राम वजन घट जाता है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट। और सबसे अच्छी बात है कि इसको लेने से आपका वजन वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपके शरीर के एक्चुअल चर्बी को कम कर रहा है, पानी को नहीं। प्रोटीन लेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, फैट लॉस अच्छे से रहेगा। और आपको मैं बताऊं कि गट हेल्थ का भी ध्यान इसमें रखा गया, तो इंडियन के लिए सही है। किसको किसको दें? देखो, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको पीसीओएस है, थायराइड है, बच्चे होने के बाद हो गया, वेट उनको कम करना, उनके लिए बेस्ट है। जितने भी हमारे पुरुष हैं जिनका बेली फैट ज्यादा है, मतलब पेट ज्यादा निकला हुआ है, उनके लिए बेस्ट है। शुगर वालों के लिए बेस्ट है। बाकी किसी वजह से मोटापा है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल। आपको जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। एंड ये हमारा एक तरीका होगा लेने का। इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट जो है कवर करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। सो दिस इज ऑल डन।